हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हार्मोन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, हार्मोन जो शब्द है वो ग्रीक शब्द के हार्मोन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, मतलब किसी चीज़ को उत्तेजित करना। तो देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो नलिका भेद करती हो या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होती है तथा सीधे रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचकर विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो निम्न अनुभाण वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होकर सीधे रक्त में मिलते हैं, जो कोशिकाओं के समूह को क्या करते हैं, विशेष कार्य के लिए उत्तेजित करते हैं, मतलब एक्साइट करते हैं। हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। हार्मोन का प्रमुख कार्य विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करना होता है। अब देखिए, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला स्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा इम्यून हार्मोन, तीसरा पेप्टाइड हार्मोन। तो आपके सिलेबस में केवल हार्मोन के नाम, स्रोत और उनके कार्य ये श्रेणी में दिए गए, सारणी में, उसको आप वहीं से। ये देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है लिंग हार्मोन होता है। स्टेरॉयड हार्मोन में 2 हार्मोन है, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वृषण में पाया जाता है। वृषण मतलब पुरुष जनन के कार्य और विकास का नियंत्रण करता है वृषण में। एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाशय, स्त्री के जननांगों के कार्य उनके विकास का नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन ऑफ कॉपर ल्यूटियस, ये गर्भावस्था के विकास का नियंत्रण करता है। मतलब ये दोनों हार्मोन जो है स्त्री हार्मोन है, ऊपर जो है पूरा। फिर यहाँ देखिए कार्टिसन, एरोडिनल कॉर्टेक्स को क्या वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लौहों के अपचयन का नियंत्रण करता है। और दूसरा इम्यून हार्मोन में जो आता है वो एपिनेफ्राइन है या एड्रेनलिन, जिसका स्रोत क्या है, एड्रिनल पेडुला। ये क्या करता है, हृदय गति तथा रक्तदाब का नियंत्रण, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज व्यवस्था से वसा अम्ल का अपचयन करता है। वह देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है, थायराइड के स्रोत होते हैं। ये आक्सीकारक मेटाबॉलिज्म का वेग और सामान्य विकास का नियंत्रण करता है। पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो उसमें के अंतर्गत क्या आता है, जो पेप्टाइड हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसे कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियों की संकुचन का वसा के साथ नियंत्रण करता है। और दूसरा होता है वासोप्रेसिन, ये प्रोस्टेट होता है, पिट्यूटरी बॉडी द्वारा मूत्र के रूप में जल का उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है। अब इंसुलिन हार्मोन का नाम ज़्यादातर सुने, ये अग्नाशय में पाया जाता है और अग्नाशय रक्त ग्लूकोज और एमिनो अम्ल की मात्रा को कम करता है। ग्लूकोजन या किसी को ग्लूकोगेन का या अग्नाशय में भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि करता है। वह देखिए, विटामिन तो हार्मोन इतना ही आपके सिलेबस में था। तो विटामिन शब्द भी लैटिन भाषा के वीटा शब्द से लिया गया। वीटा शब्द जो है लाइफ प्लस एमीन से बना है, किंतु इसमें एमीन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए एमीन के अंश से ही हटाकर विटामिन शब्द दिया गया, जिसका अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक कारक। देखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने ये बताया था कि यह जीवन कारक कार्बनिक यौगिक होता है और यह शरीर में बहुत अल्प मात्रा, मतलब थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी हो जाए तो इसके प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। और जो विटामिन डी है को छोड़कर कोई भी विटामिन शरीर को संश्लेषित नहीं करता। कर दिया कि विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से आप ग्रहण करते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में बांटा। पहला, जल में विलेय विटामिन। तो जल में विलेय विटामिन के अंतर्गत बी और सी आते हैं। और बी और सी, जल में विलेय विटामिन जितने भी इनके शरीर का भंडारण नहीं होता। इसी कारण से ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है कि विटामिन सी मतलब की कमी क्यों हो जाती है। तो ये क्योंकि शरीर से मूत्र के रास्ते निकल जाता है, इस कारण से ये शरीर में इसका भंडारण नहीं हो पाता, इसलिए इसकी कमी हो जाती है। और देखिए, वसा में मिले विटामिन, इसके अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई के आते हैं। वसा में मिले विटामिन जो होते हैं वो वसा के साथ शरीर में भंडारण हो जाता है, मतलब वसा के साथ मिक्स हो गए। देखिए, विटामिन ए1 को रेटिनॉल कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C20H30O। विटामिन ए2 को डिहाइड्रो रेटिनॉल, इसका भी हमें सूत्र नहीं पता चला, इसलिए हमने लिखा नहीं। विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B12 अर्थात B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को पेंटोथेनिक फोलिक अम्ल, B5 को यहाँ फोलिक अम्ल किसको होती है पता नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं। निकोटीनिक अम्ल, B5 को B12 को साइनोकोबालामिन, ये इंपॉर्टेंट है।
और ज़्यादातर ये दोनों ऊपर से पुश जाते, नीचे से B12। इस सभी का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन, विटामिन एच को बायोटिन। अब इसके जो कार्य हैं, ऐसी कमी से जो रोग होता है, ये आपकी बुक में सरणी के रूप में मैं चार्ट को पोस्ट पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज यहीं तक।